नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। अब बुलेटिन की शुरुआत मरुधरा के रण में दिग्गजों के हुंकार से। सबसे पहले बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की गर्जना से। शाह ने एक बार फिर हुंकार भरी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने करौली में जनसभाओं को संबोधित किया। जनसैलाब के भव्य स्वागत के बीच शाह ने जनता से आह्वान किया कि 2018 में राज्य सरकार और 2019 में मोदी सरकार को लाओ। पार्टी घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ देगी। बता दें, थोड़ी देर में शाह जयपुर के कोटपुतली और बस्ती की 2 और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आपकी सेना का सेनापति कौन है? वो तो राजस्थान वालों को बताओगे। भारत माता की जय बोलते हुए शर्मा नहीं आपको? चुल्लू पर पानी में डूब पड़ो। राहुल बाबा, हमें आपसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। एक करौली की जनता हमारी माई बाप है, हमारी मालिक है, हम उनको जवाब देंगे। मोदी जी ने रात को 12 बजे सेना के रणबांकुओं को हुक्म दिया। सेना के रणबांकुए पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों की शहीदी का बदला लेकर भागी। 18 में वसुंधरा सरकार लाओ भाजपा की, 19 में नरेंद्र मोदी सरकार लाओ। मैं राजस्थान वालों को वचन देता हूं, 19 में सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक घुसपैठियों को चूम चूम कर देश के बाहर भेजने का काम और वहीं चुनाव प्रचार में सीएम राजू ने भी ताकत झोंक दी है। राज्य लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। राज्य चौमहला और सुल्तानपुरा में जनसभा की और जहां एक और कांग्रेस पर निशाना साधा तो दूसरी ओर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम राज्य की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। चौमहला और सुल्तानपुरा में जनसभा उन्होंने की और कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही सरकार द्वारा किए गए कामकाज और उपलब्धियां भी गिनाई। हमारे कुछ दोस्तों को भारत माता की जय बोलने में मेहनत होती है। मैंने सुना है कि बीकानेर के अंदर हमारे बीडी कल्ला साहब जब ये भारत माता की जय बुलाई जा रही थी तो मुश्किल हो रहा था भारत माता की जय बोलना। भाइयों और बहनों, जो लोग भारत माता की जय कहने में मुसीबत पाते हैं वो आपकी और हमारी क्या देखभाल करेंगे आगे चल के। मैं यहीं से शुरू करना चाहती हूँ और आपको सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि बस 10 दिन बाकी बच रहे हैं। 10 दिन के अंदर आप लोग सबको जाके वो वोट का बटन दबाने की कोशिश करनी है और जोरदार तरीके से कमल के फूल को जिताकर भेजने का काम आपको करना है। कांग्रेस वाले पूछते हैं कि मोदी जी के पिताजी कहां से आते हैं, उनकी माता जी कहां से आती हैं, उनकी जात क्या है। ये भी पूछते हैं कि वसुंधरा जी झुकती क्यों नहीं है, पहली झुकती नहीं थी, अब अध्यक्ष के सामने झुकती है। अरे भाइयों और बहनों, ये तो कहने की बातें होती हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारे परिवार का मुखिया है। आप बताओ, परिवार के मुखिया के सामने झुकना है कि नहीं झुकना है? बोलो, झुकना है कि नहीं झुकना है? और फिर हमारे सामने जो देवी देवताएं बैठे हुए हैं, हम आपके सामने झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? क्योंकि अगर अपने परिवार, अपने संस्कार को मानते हुए हम हमारे बड़े बुजुर्गों के पैर नहीं छुएंगे, हमारे आप सबके सामने अगर हम झुकेंगे नहीं, तो मैं नहीं समझती हूं कि इस परिवार को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए आज मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि ये बहुत बड़ा काम हम लोग सबने हाथ में लिया है। 1 वोट 2 वोट का सवाल नहीं है, हजारों लाखों का वोट अपने को जाना है और बहुत जोरदार तरीके से 70%, 80% कमल ही कमल को खिलाकर हम लोगों को राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार को बनाना है। जब मेरे से कोई पूछता है कि आप लोग चौमेला जा रहे हो, आप लोग बकानी जा रहे हो, आप झालावाड़ जा रहे हो, तो क्या आप क्या बोलने वाले हो, क्या बात करने वाले हो? मैंने कहा यहाँ कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने घर के लोग हैं। इन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाने का काम किया है। जब मैं डरा करती थी तो ये मेरे सामने चट्टान जैसे खड़े हो जाते थे। जब मुझे कभी किसी चीज की जरूरत होती थी तो दाएं बाएं खड़े हो जाते थे। मेरे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने जो प्यार दिया, आज राजस्थान की मुख्यमंत्री अगर बनी हूं तो इस कोने की वजह से बनी हूं, इस झालावाड़ और 12 जिले की वजह से बनी हूं, जिन लोगों ने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी।
बीकानेर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने देश की राजनीति का गोत्र निकाला है। बात सवाई माधोपुर की करेंगे। यहाँ राजस्थान के रण में सीएम राजे प्रत्याशी जितेंद्र गोठवाल के पक्ष में चुनावी सभा करेंगी और सीएम राजे इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सवाई माधोपुर मुख्यमंत्री पहुंच चुकी है और यहां पर प्रत्याशी जितेंद्र गोठवाल के पक्ष में चुनावी सभा की जा रही है। चुनावी सभा को मुख्यमंत्री संबोधित कर रही हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा। अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार को जुमले वाली सरकार बताया और कहा कि कांग्रेस के राज में बदलाव आया था। इतने बड़े बड़े नेता आपके यहाँ हुए, मुख्यमंत्री बने, जन जन की सेवा करी। आजादी के पहले गुलाबपुरा क्या था, भीलवाड़ा क्या था, राजस्थान क्या था। जब सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती है लोगों को पता ही नहीं था। वहां से शुरू करके आज देश को कहाँ का पहुंचा दिया। पर इनको दिखता ही नहीं है कि किस प्रकार से आधारभूत ढांचा तैयार हुआ, बांध बने, सड़कें बनी, पेयजल की योजना आई, शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में काम हुए। पर ये हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है, ना दिखता है वसुंधरा जी को। बार बार कहती 50 साल में क्या किया, एक जुमला बोल देते, वो भी जुमला है। ये था ना वो जुमला, 15 लाख हरे के खाते में डाल देंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, वो जुमला था। डाले किसी के खाते में, आप बताओ किसी के खाते में 15 लाख आए हैं क्या? अब बताइए, सब हाथ खड़े करें, किसी के नहीं आए। तो ये जुमले बोले मास्टर लोग हैं। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट तिघरिया में मौजूद हैं और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार का जनता से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 5 साल से प्रदेश की जनता परेशान है, लिहाजा 36 कौम के सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं। राजस्थान में 5 साल से वसुंधरा जी की सरकार है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक पार्टी के हैं। केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, तो वो क्या कारण है कि राजस्थान में आज 150 किसान ने आत्महत्या कर ली है? ये क्या कारण है कि हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई बहनों के साथ अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है? 12 महिलाओं के साथ प्रतिदिन राजस्थान में बलात्कार होता है। एक महिला मुख्यमंत्री है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? बड़े बड़े महलों में रहकर खान के ठेके देने, बजरी के ठेके देने, शराब के ठेके देने, और बहन बेटी माओ की इज्जत टूटी जाती है, उनको बचाने का काम कोई करता नहीं। ये वसुंधरा जी की जिम्मेदारी है। अरे सरकार जनता बनाती है सेवा कराने के लिए। इन लोगों ने बड़े बड़े किलो महलों में रहकर फरमान जारी किया है। नौजवान किसान गरीब आदमी के साथ धोखा किया है। ये बदलाव का समय है। पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की लहर जबरदस्त तरीके से मैं देख रहा हूं। मैं कल परसों में तमाम जिलों में गया, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जिस जिले में हम जा रहे हैं, चारों तरफ 36 कौम के लोग आज कांग्रेस पार्टी से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बदलाव होगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे।